हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का बोझ बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया, देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में राजा कंस की कैद में। लेकिन जन्म के साथ ही चमत्कार शुरू हुआ। एक तूफानी रात में वासुदेव ने बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार गए, उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। वहीं से शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध किया। किशोर अवस्था में कालिया नाग को भी पराजित कर यमुना को शुद्ध किया। लेकिन असली युद्ध तब शुरू हुआ जब राजा कंस को नष्ट करने का समय आया। मथुरा में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध किया और मथुरा को मुक्त किया। राजा कंस के मारे जाने के बाद मथुरा बार बार मगध के राजा सम्राट जरासंध के हमलों का शिकार होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। पूरे यदुवंश को लेकर समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने समुद्र से भूमि लेकर बसाई एक दिव्य नगरी द्वारका। ये नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बनी थी। सुंदर महल, विशाल द्वार और अद्भुत जल प्रणालियां द्वारका को स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता था। ये नगरी श्री कृष्ण के शासन का प्रतीक बनी, शांति, न्याय और धर्म का केंद्र। फिर आया महाभारत का युग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। वो खुद युद्ध में नहीं लड़े, लेकिन भगवान अर्जुन के सारथी बने। वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वचन आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा दर्शन है। महाभारत के बाद पांडवों की जीत हुई, लेकिन अधर्म का अंत होने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण का कार्य भी पूर्ण होने वाला था। महाभारत के बाद द्वारका फिर से शांत थी, लेकिन एक श्राप ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन यदुवंशी राजकुमार सांब ने राशियों के साथ मजाक किया। महिला का रूप धारण कर गर्भवती होने का अभिनय करते हुए पूछा, बताइए मेरे गर्भ से क्या जन्म होगा। आशी क्रोधित हुए और बोले, तुम्हारे गर्भ से एक लोहा उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश का नाश करेगा। ठीक वैसा ही हुआ। एक लोहा उत्पन्न हुआ जिसे पीस कर समुद्र में फेंका गया, लेकिन उसके कण एक घास के रूप में उग आए। एक दिन द्वारका के तट पर यदुवंशी शराब पीकर झगड़ पड़े। उन्हीं लोहे से उगी घास को लेकर एक दूसरे को मारने लगे। भाई भाई को मारने लगा और पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण इस विनाश को चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि उन्हें झांक था ये नियति है। यदुवंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण एकांत में जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक शिकारी जरा आया, जिसने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे, क्योंकि ये उसी समय का संकेत था जिसका इंतजार उन्हें था। उन्होंने धरती को नमस्कार किया। इसी के साथ भगवान विष्णु का अवतार इस पृथ्वी से विदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के तुरंत बाद समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। कुछ ही समय में लहरें उठीं और वो स्वर्ण नगरी, जो कभी समुद्र के ऊपर बसी थी, समुद्र के गर्भ में समा गई। लोग भागे, चिल्लाए, लेकिन कुछ नहीं बचा सके। आज भी गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मिलते हैं। पुरातत्व खुदाई में वहां मिली ईंटें, खंभे और मंदिरों के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। भगवान श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं थे, वो एक रणनीतिकार, दार्शनिक और धर्म के रक्षक थे। द्वारका उनका दिव्य उपहार थी इस धरती को, जो अब भी समुद्र की गहराई में अपना सच कहती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।